हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कोड स्क्रैच में आप सबका स्वागत है। माय नेम इज संदीप सिंह एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस one problem regarding which is an implementation of switch case, and I'm going to explain line by line how we will write basic calculator. Yeah, okay, so let's begin. So what we have done, तो हमने क्या किया है कि सबसे पहले एक बेसिक कैलकुलेटर करके एक क्लास बना ली है। ओके, सो हमारा रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट को डिस्कस कर लें कि अपने को क्या करना है। एक बेसिक कैलकुलेटर बनाना है जिसके अंदर आप दो नंबर पास करोगे, उन नंबर का मे बी आपको एडिशन का आउटपुट देना होगा या सब्ट्रैक्शन का या मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का। सो वो एक कैलकुलेटर हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं और एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है आपका एक स्विच केस का, राइट। और उसी स्विच केस के एग्जाम्पल को और स्विच केस के कंसेप्ट को मैं एक्सप्लेन करने के लिए एक बेसिक कैलकुलेटर का एग्जाम्पल लिया हूँ, जिससे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि स्विच केस का कहाँ एक रियल टाइम में यूज़ केस हो सकता है। ओके, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्टार्ट करते हैं एक बेसिक कैलकुलेटर को। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर एक डेफिनेटली अगर आप बोलोगे तो यहाँ पे क्या रहेगा, एक PSVM पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन रहेगा, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे, हम स्कैनर यूज़ करेंगे इधर। ओके, सो स्कैनर यूज़ करेंगे, स्कैनर SC और मे बी स्कैनर इक्वल टू न्यू। ओके, न्यू स्कैनर। और अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और उस स्कैनर के ऑब्जेक्ट में हमको पास क्या करना पड़ेगा, हमारा क्या इनपुट क्या होगा। इनपुट हमारा क्या होगा, सिस्टम डॉट इन। ठीक है, जैसा कि अगर मैं बोलूं कि सिस्टम डॉट इन, जैसे कि जब भी आप प्रिंट करते हो कोई चीज़ तो आप लिखते हो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो हम क्या करते हैं, कंसोल पे प्रिंट आउट करने के लिए सिस्टम डॉट आउट प्रिंट करते हैं। उसी तरह यूज़र से जब हमको इनपुट लेना होता है तो हम क्या यूज़ करेंगे, सिस्टम डॉट इन। ओके, सिस्टम डॉट इन हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। अभी आप देखोगे कि ये हमारा स्कैनर जो है वो रेडी हो गया। अब हमारा स्कैनर जो है रेडी हो गया, तो अभी अपने को क्या करना है कि सबसे पहले क्या करना होगा कि हम इनपुट लेंगे। ओके, तो हम कुछ वेरिएबल डिफाइन कर लें। ओके, तो जो कि डबल टाइप का हम ले रहे हैं, डबल टाइप का, और वो मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट नंबर, देन डबल टाइप का सेकेंड नंबर, और हमारा एक डबल टाइप का एक आंसर रहेगा, ठीक है। ये डबल टाइप का एक आंसर रहा। ओके, इसको ऊपर रख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, और ये हमारा स्कैनर हो गया। अभी जैसा कि हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में देखा है कि स्कैनर को कैसे यूज़ कर सकते हैं, स्कैनर से कैसे आप डबल इनपुट लोगे यूज़र से, या इनपुट लेना है तो उसको कैसे आप कर सकते हो स्कैनर के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, SOUT, और हम यूज़र से ये बोलेंगे कि अपना फर्स्ट इनपुट एंटर करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे रहेगा प्लीज़ एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। ओके, और जब यूज़र उस इनपुट को एंटर करेगा कंसोल के थ्रू, तो उस इनपुट को हमें क्या करना होगा, कैप्चर करना होगा। अब कैप्चर कैसे करेंगे, उसके लिए हमने यूज़ किया स्कैनर को, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हो वो स्कैनर रीड कहाँ कर रहा है, सिस्टम डॉट इन को। तो जो भी आप कंसोल पे लिखोगे उसको हम क्या करेंगे, स्कैनर डॉट इन के थ्रू जो है, स्कैनर के थ्रू क्या करेंगे, हम इनपुट कर लेंगे, ठीक है। अब स्कैनर में, अब अगर मैं यहाँ स्कैनर डॉट करूँ तो आप अगर देख रहे हो तो स्कैनर डॉट नेक्स्ट डबल आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट डबल यहाँ पे हम डाल देंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, स्कैनर डॉट नेक्स्ट डबल, जो भी यूज़र इनपुट करेगा उसके थ्रू। अब इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं अपने को स्टोर करनी है, तो वो वैल्यू मैं क्या करूँगा, इस फर्स्ट नंबर में ले जाके स्टोर कर दूंगा, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर में ले जाके इसको, अब हमें क्या हो गया, यूज़र के थ्रू पहला इनपुट मिल गया। अब हम दूसरा इनपुट कोशिश करेंगे लेने के लिए। अगर आप लेट्स से अगर प्लस करना चाहते हो या माइनस करना चाहते हो तो आपके पास दो नंबर होना चाहिए, लाइक x प्लस वाई। प्लस हमारा क्या हो गया, वो ऑपरेशन हो गया, और x और y क्या हो गया, ये दोनों हमारे इनपुट्स हो गए। तो यूज़र को दो इनपुट पास करने पड़ेंगे, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, फिर से हम लोग लिखेंगे S out
एंड इसमें हम बोलेंगे यूज़र को कि प्लीज़ एंटर सेकेंड नंबर, प्लीज़ एंटर सेकेंड नंबर, प्लीज़ एंटर सेकेंड नंबर। ओके, अभी क्या करेंगे हम लोग इधर, अब इस इनपुट को फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, स्कैनर डॉट नेक्स्ट डबल करना होगा और इसको हम कैप्चर करेंगे किसमें, अपने सेकेंड नंबर में। ठीक है, इसको हम लोग कैप्चर करेंगे अपने सेकेंड नंबर में। तो अभी अब देखोगे यूज़र से हमने क्या किया, एक पहला इनपुट ले लिया, यूज़र से हमने दूसरा इनपुट ले लिया। अब यूज़र से हमें क्या चाहिए होगा, डेफिनेटली हमको वो चीज़ चाहिए होगा कि यूज़र कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला है। ठीक है, अब यूज़र ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करने वाला है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए भी हम एक एज अ कैरेक्टर इनपुट लेंगे कि प्लस है या माइनस है या मल्टीप्लिकेशन है या डिवीज़न है। ओके, सो अगर मैं यहाँ बात करूँ एस आउट की, सो इसके अंदर क्या है, प्लीज़ एंटर द ऑपरेशन, मैं बोल सकता हूँ प्लीज़ एंटर द ऑपरेशन। ओके, और इसको हम कैसे कैप्चर करेंगे, ये जो है इसको हम लोग ले लेंगे एक कैरेक्टर में ch। ओके, और स्कैनर डॉट कैर, स्कैनर डॉट नेक्स्ट डॉट कैर एट 0। ठीक है, ये पहला जो भी है कैरेक्टर उसको हम यहाँ पे कैप्चर कर लिया। तो अभी आपने क्या क्या, तीन चीज़ें ले ली, आपने यूज़र से पहली इनपुट ले ली, आपने यूज़र से सेकंड इनपुट ले ली, और वो ऑपरेशन ले लिया कि वो ऑपरेशन प्लस है या माइनस है या मल्टीप्लिकेशन है या डिवीज़न है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक स्विच केस डालेंगे इधर। ठीक है, और वो स्विच केस किसके ऊपर होगा, ch के ऊपर होगा। ठीक है, ओके, जैसा कि हमने अपने पुराने लेक्चर्स में ये देखा है कि कैसे स्विच केस को यूज़ करना है, उसी का इम्प्लीमेंटेशन में बताना चाह रहा हूँ इधर। और उसी का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है ये बेसिक कैलकुलेटर, और इसी रीज़न से मैंने ये एग्जांपल चूज़ किया है। तो हमें पता है कि जब भी स्विच केस हम स्विच यूज़ करते हैं तो हमें कुछ केस यूज़ करना होगा, राइट। अब जो भी केस होगा, अब केस क्या करते हैं, अब डिपेंड करता है उनके केस के ऊपर कि क्या है। अभी केस में जैसे मेरे को क्या करना है, प्लस। ठीक है, अब केस प्लस करना है, तो अभी जब प्लस है तो हम क्या करेंगे, हमारा जो आंसर है उस केस में क्या होना चाहिए, ये रहेगा इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर। ओके, एंड देन मैं क्या करूँगा, इस केस में ब्रेक करूँगा, राइट। ओके, इस केस में मैं क्या करूँगा, ब्रेक कर दूँगा। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूं, अब मैं दूसरे केस के ऊपर जाऊंगा। ठीक है, अब मैं दूसरा केस क्या मैं ले सकता हूं, माइनस का। ठीक है, अब दूसरे केस में फिर हम क्या करेंगे, फिर से हम आंसर को डालेंगे, और हमारा लॉजिक क्या होगा, हमारा लॉजिक होगा फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर। ठीक है, ओके, और फिर उसके बाद से जब ये रिजल्ट मेरे को मिल जाएगा, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको ब्रेक कर दूँगा, इसको ब्रेक कर दूँगा। ठीक है, अब अगर मैं आऊँ अपने तीसरे केस के ऊपर, सो हमारा तीसरा केस क्या होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन का होना चाहिए। सो मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लिकेशन सिंबल डालेंगे, एंड देन हम ये बोलेंगे कि आंसर जो होगा वो फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर, राइट, ये अपना होगा। फिर जब ये रिजल्ट मेरे को मिल जाएगा, यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। ठीक है, नाउ अब हम अपने लास्ट ऑपरेटर के ऊपर आते हैं। ओके, सो लास्ट में हम क्या करना चाहते हैं, डिवीज़न करना चाहते हैं। ओके, सो इसके अंदर हम जब डिवीज़न लिखेंगे तो हमारा लॉजिक क्या होना चाहिए, आंसर इक्वल टू फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय सेकेंड नंबर। बहुत ही बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें बहुत सारे यूज़ केसेस हो सकते हैं। मे बी आप ये बोल सकते हो कि अगर मैं सेकेंड नंबर बड़ा हो फर्स्ट नंबर से तो क्या होगा, उस केस में नेगेटिव या पॉजिटिव, वो सारे केसेस हम लोग हैंडल कर सकते हैं। बट एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देना चाह रहा था कि स्विच केस के थ्रू हम इन चीज़ों को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ हमारा मेन मोटिव है स्विच केस को समझना। ओके, बाकी आप बिजनेस लॉजिक कुछ भी लिख सकते हो, राइट। और फिर फिलहाल हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे। ठीक है, जब भी आपको कोड को फॉर्मेट करना हो तो आप कमांड शिफ्ट F या कंट्रोल शिफ्ट F यूज़ कर सकते हो। उस केस में आपका कोड क्या होगा,
फॉर्मेट हो जाएगा और कोड जो है थोड़ा सा आपका अच्छा दिखेगा। नाउ अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अब अपने रिजल्ट को मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। जो भी मेरा आंसर है इसको मैं यहाँ प्रिंट करना चाहता हूँ और यहाँ पे मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ और वो मैसेज क्या है, आउटपुट इज दिस पर्टिकुलर नंबर। ओके, अभी देख रहा हूँ आपको एक यहाँ पे कंपाइलेशन एरर मिलेगा और वो बोलेगा वेरिएबल आंसर माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको इनिशियलाइज कर सकते हो 0.0 से। ठीक है, सिंस ये डबल नंबर है इसलिए आप इसको 0.0 से इनिशियलाइज करोगे। अब हम लेट्स से इसको, चलो हम लोग इसको अब रन करते हैं। ओके, हमारा ये ठीक है, अब ये हम इसको रन करेंगे। ओके राइट, सो इसने क्या बोला, प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर। राइट, सो जब आप फर्स्ट नंबर एंटर करना है तो मैंने 1 लिखा, प्लीज एंटर सेकेंड नंबर, मैंने क्या लिखा है 2, देन लिखता है प्लीज एंटर द ऑपरेशन, मैंने लिखा प्लस, आउटपुट, यप आउटपुट जो है हमारा 1 + 2 3 है। ठीक है, एक बार और इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं दूसरे ऑपरेशंस के लिए। ठीक है, इसको रन करेंगे। ठीक है, सो हमारा प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर लेट्स से 12, देन प्लीज एंटर सेकेंड नंबर लेट्स से 12 2, एंड देन अब हमको क्या चाहिए, ऑपरेशन माइनस, एंटर किया और हमारी वैल्यू 12 - 2 दैट इज 10। अब आप देखोगे एक चीज ध्यान दोगे कि ये 10.0 क्यों आ रहा है, क्यों 10 नहीं आ रहा है, बिकॉज द रीजन इज आई हैव ऑप्टेड हियर डबल। जो आंसर है हमारा वो क्या है, डबल टाइप है, और डबल टाइप है इसलिए इसको हम 0.0, इसको हम इंट भी बना सकते हैं, बट हमने क्या सोचा कि लेट्स से अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं और उसमें कुछ डेसिमल्स में आंसर आते हैं तो उनको भी यहाँ पे हम कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, अभी फिर उसके बाद से प्लस हो गया, माइनस हो गया, और अब मैं देखना चाहता हूँ मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, सो मल्टीप्लिकेशन का मान लो पहला एंटर फर्स्ट नंबर दैट इज 12, एंटर सेकेंड नंबर कुछ भी एंटर कर लो, लाइक 4 मान लो आप एंटर कर रहे हो, देन 12 × 4, अब हमको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। सो 12 × 4 48, 12 × 4 48। राइट, अब जो है हमारा बस एक ऑपरेशन बचा है टेस्ट करने के लिए, वो है क्या है, डिवीजन। सो डिवीजन के केस में लाइक लेट्स से हमने पहला नंबर जो फर्स्ट नंबर है वो एंटर किया 12, देन सेकेंड नंबर हम एंटर कर रहे हैं 3, और हमारा क्या ऑपरेशन होना चाहिए, जो ऑपरेशन होना चाहिए वो होना चाहिए सॉरी, ऑपरेशन ये हो गया, एंड जब हम इसको एंटर किए तो 12 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 4। सो आंसर हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। तो इसमें अगर आप देखोगे को हमने किया क्या है, 3 नंबर सेलेक्ट किए हैं, एक फर्स्ट नंबर जो कि यूज़र से हम इनपुट ले रहे हैं, सेकंड नंबर जो कि यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, और ये दोनों नंबर जो है हमारे ऑपरेशंस के लिए यूज़ किए जाएंगे लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए, और एक तीसरा हमने इनिशियलाइज किया है आंसर बोल के, और वो आंसर में हम क्या करेंगे, रिजल्ट को स्टोर करेंगे और उसी रिजल्ट को हम डिस्प्ले करने वाले हैं। ठीक है, फिर लाइन नंबर 13 में हमने क्या किया है, स्कैनर यूज़ किया है, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लासेस में बता रखा है आपको कि कैसे आपको स्कैनर को यूज़ करना है। तो यहाँ पे स्कैनर हमने यूज़ किया है, और उसका जो इनपुट सोर्स है वो क्या है, system.in है, और system.in का मतलब ये हो गया कि जो भी कंसोल पे हम एंटर करेंगे वो चीज़ें वो कैप्चर कर लेगा। अब उसको कैप्चर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे scanner.next डबल कर रहे हैं पहले इनपुट के लिए, एंड देन scanner.next डबल कर रहे हैं अपने दूसरे इनपुट के लिए। फिर उसके बाद हम क्या करें, हमें ऑपरेशंस भी डालना है कि भाई मेरे को प्लस करना है या माइनस करना है, तो वो सारी चीज़ें हम इनपुट कर ले रहे हैं इस कैरेक्टर के थ्रू, क्योंकि वो क्या है, केवल एक ही कैरेक्टर है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। और जब हमने अपना इनपुट ले लिया कि दोनों नंबर ले लिए, एक ऑपरेशन ले लिया, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक स्विच केस अप्लाई कर रहे हैं, और उस स्विच केस में हम क्या बता रहे हैं कि जब ये CH की वैल्यू जब यूज़र प्लस इनपुट करेगा, जब यूज़र प्लस एंटर करेगा, तो उस केस में ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगी। राइट, लाइन ऑफ 27 कोड एग्जीक्यूट होगी, और वो क्या करेगा, दोनों नंबर का एडिशन करेगा, और जैसे ही आंसर को कैलकुलेट किया उसने क्या किया, ब्रेक कर दिया। सो ब्रेक का मतलब क्या है, इस पूरे स्टेटमेंट से वो क्या होगा, एग्जीक्यूट इससे बाहर आ जाएगा। जैसे ही आपने ब्रेक डाला इससे वो बाहर आ जाएगा और आपके आंसर को प्रिंट कर देगा कि आउटपुट इज दिस। राइट, उसी तरह जब आप कैरेक्टर में जब आप जो ऑपरेशन है उस ऑपरेशन को जब आपने माइनस किया है, सो उस केस में आपका लाइन नंबर 30 एग्जीक्यूट होगा, फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर, एंड देन वॉट एवर आंसर इज कैलकुलेटेड, उसके बाद क्या होगा, वो आप
स्टेटमेंट को ब्रेक करके वो बाहर आ जाएगा और आपके आउटपुट को प्रिंट कर देगा। सो सिमिलरली हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए भी कर दिया, और फाइनली हमने क्या किया, जो भी आउटपुट आया उस आउटपुट को हम यहाँ पे प्रिंट कर दिए। ठीक है, एक बार और मैं आपको ये एज यूजुअल मैं आपको डीबग करके वो चीज़ें दिखा सकता हूँ कि हम डीबग कैसे करते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे क्या करोगे, आपके पास दो ऑप्शन आ रहा है, एक रन बेसिक calc.main और एक debug basic calc.main, राइट। सो लेट्स से मैं डीबग किया, ओके, और यहाँ पे मेरा लाइन नंबर 16 पे एक डीबगर पॉइंट आ गया। ठीक है, जब हम इसको डीबग करेंगे तो ये एग्जीक्यूट करेगा। आप देख रहे हो कि ऑटोमेटिकली जैसे ही मैंने डीबग किया, सबसे पहले यहाँ पे इनपुट हमारा आ गया फर्स्ट नंबर स्कैनर। अब हम क्या करेंगे, लाइन इसको वन लाइन आगे करने के लिए फंक्शन F6 हम यूज़ करेंगे, और जैसे ही F6 हमने यूज़ किया, सिंस कोई और डीबगर नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट अब हम कंसोल पे चले जाएंगे। ठीक है, अब कंसोल पे जब जाएंगे तो क्या करेगा, पहला इनपुट 12 डाल दिया मैंने। ठीक है, अभी आप देखोगे अब वापस ये कहाँ पे गया, इस लाइन नंबर 18 पे गया, प्लीज़ एंटर सेकेंड नंबर। ओके, फिर से हम क्या करेंगे, फंक्शन F6 किया और स्कैनर पे क्या होगा, ये इसने लिख दिया प्लीज़ एंटर सेकेंड नंबर 3 लिख दिया। ठीक है, फिर से फंक्शन F6 करेंगे और एंटर करेंगे, प्लीज़ एंटर द ऑपरेशन। सो ऑपरेशन में क्या है, हमने फंक्शन F6 किया, प्लीज़ एंटर द ऑपरेशन, देन हमने प्लस एंटर किया और फिर से इसको फंक्शन F6 किया। ओके, अभी F6 इसलिए बार बार ये इस लाइन पे आ रहा है क्योंकि फंक्शन F6 से क्या होता है, आपको लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होता है। तो आपने जैसा कि मैंने बोला कि जब मैं प्लस लिखा तो वो CH में वैल्यू, अगर आप ये वैल्यू इवेल्युएट करोगे, यहाँ पे देखो तो CH में क्या आया, वैल्यू प्लस आया। ठीक है, CH में वैल्यू क्या है, प्लस, और 43 क्या है। अभी आप मत सोचो इसको, इसके बारे में मत ध्यान दो, आगे हम लोग वो चीज़ें कवर करने वाले हैं। बस अभी आप ये चीज़ देखो कि ये CH की जो वैल्यू है वो प्लस है, और प्लस होने के साथ साथ लाइन नंबर 27 एग्जीक्यूट हुआ है। जैसे ही फंक्शन F6 में फिर से करूँगा, अब देखो मेरा आंसर जो है वो कैलकुलेट हो गया, और वो क्या हो गया, 12 + 3 15, और यहाँ से अब फंक्शन F6 करने से एग्जीक्यूट हो गया, ब्रेक हो गया। अब ब्रेक होने के बाद सीधा लाइन नंबर 43 पे आया, और जैसे ही मैं इसको फंक्शन F6 करूंगा, ये देखो आउटपुट मेरा प्रिंट हो जाएगा। अब पूरे डिबगर मोड से हटने के लिए मैं फंक्शन F8 कर दिया, मेरा प्रोग्राम फिनिश हो गया। राइट, सो तो ये हमारा स्विच केस का बहुत ही अच्छा एग्जांपल और बहुत ही बेसिक एग्जांपल है, जो कि है बेसिक कैलकुलेटर। और मैंने ये कोशिश की आपको एक ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करने के लिए। सो आई होप यू वुड हैव अंडरस्टैंड ऑल दोज लॉजिक। सो I hope you like this video, and thanks for watching it, and if you like it, please do subscribe.